एक्चुअली डिजिटल लॉजिक स्टार्ट होता है वो ये है कि मैं आप लोगों को एक वार्निंग सिस्टम बनाना सिखा सकती हूँ। वार्निंग सिस्टम यानी कि आप सब लोग जानते हो आज के जमाने में जैसे आपने देखा होगा कि एक नए जमाने का ट्रक आने लगे। आजकल तो हर चीज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्लूड हो गई है। अब होता क्या है, आपके फेस को स्कैन किया जाता है और यहाँ पर राइट हैंड साइड पर एक सेंसर लगा होता है। अब आप ड्राइव कर रहे हो और आपको पता है ना कि ड्राइवर सीट के पड़ोस में अगर कोई बंदा बैठा है वो सो जाए तो ड्राइवर को भी नींद आने लगती है। एक ऐसा कहावत भी कही जाती है। अब आज के ज़माने में क्योंकि ट्रक व्हीकल्स सबसे ज़्यादा नाइट में चलते हैं और ऑब्वियसली रात में नींद आती है, तो ड्राइवर को अलर्ट करने के लिए एक सेंसर बनाया गया है। उस सेंसर को आपका फेस स्कैन करने की पावर दी गई है। अब वो आपकी आई लिड को क्या करता है, स्कैन करता है और जैसे ही आई लिड क्लोज होने लगती है अलार्म जो है वो क्या करने लगता है, अलर्ट कर देता है ड्राइवर को, सो दैट ड्राइवर को नींद ना आए। डजंट मैटर पड़ोस में खराटे ले रहा है बंदा, एकदम ही लेट गया है, एकदम ही रजाई ओढ़ के सो गया है, बढ़िया मस्त नींद आ रही है उसको, एकदम सुबह की 2 बजे वाली जो नींद होती है ना, जिस टाइम पे अगर कोई उठा दे तो फिर मतलब बिल्कुल ही खून के प्यासे हम लोग भागते हैं उसके पीछे, वो वाली नींद आ रही है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जो बंदा है ड्राइवर वो अलर्ट हो जाएगा। ऐसा सिस्टम जो है आज के जमाने में आने लग गया है। अब उसी तरीके से आप लोगों को अगर याद हो तो जैसे आप लोगों ने गियर बॉक्स देखा है, गियर बॉक्स भी एक एग्जाम्पल है आपके डिजिटल सर्किट का। फाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्शंस ही होते हैं, फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है, फोर्थ होता है, बैक होता है, फिफ्थ गियर होता है। सही बात है, नॉर्मली इतने ही गियर्स होते हैं आपके पास में। तो जो गियर बॉक्स है उस गियर बॉक्स में आपको पता है ना बैक करने का ऑप्शन आता है ना, और बैक करने पे फिर ट्यून भी बचती है, कुछ ना कुछ ट्यून लगाई हुई होती है लोगों ने, वो ट्यून भी बचती है, याद है, बैक करते करते वो ट्यून बचती है। और अगर वो ट्यून ना बजे और जो पीछे बंदा बैठा था उसको पता नहीं है कि सामने वाला बंदा तो बैक कर रहा है, तो फिर कोलिजन की जो प्रॉपर्टी थी वो हम पढ़ सकते हैं, और कोलिजन के बाद में जो धमाका होता है वो भी होता है, और फिर जो बैक ग्लास लगाने का एक्स्ट्रा खर्चा आता है वो अलग, और फिर इल्जाम भी लगता है कि लड़की चला रही होगी। तो वो वाला जो सारा सीन है उससे बचाने के लिए भी हमारे पास में वार्निंग सिस्टम होता है गाड़ी के अंदर, जिससे हमको पता चल जाता है कि भैया कितना बैक करना है। डिस्टेंस के ऊपर वो बता देता है कि इतना भैया डिस्टेंस है, अब आप पीछे नहीं ले सकते क्योंकि पीछे कोई और गाड़ी खड़ी है। तो ये सारी चीजों के लिए वार्निंग सिस्टम्स आपके पास में होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं बैक वाला ही एग्जाम्पल अगर आपको लूँ तो मुझे ये पता है कि मेरा एंड रिजल्ट क्या है। एंड रिजल्ट ये है कि मुझे एक वार्निंग सिस्टम बनाना है, एक अलार्मिंग सिचुएशन मेरे को क्रिएट करनी है कि ये सारी गलती नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली चीज जब भी मैं कोई भी लॉजिक को अप्लाई करना चाहती हूँ तो वो क्या है, वो ये है कि मैम आपको सबसे पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है। आपने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लिया, कैसे अंडरस्टैंड किया, मिनिमम डिस्टेंस मुझे पता हो, या मेरा आईलिड का क्या मिनिमम क्लोजर पॉइंट हो, जिस पॉइंट पर मेरा जो सेंसर है वो एक्टिवेट हो जाए और वो अलर्ट कर दे ड्राइवर को कि भैया सोना नहीं है। ये मेरी प्रॉब्लम थी, मैंने उस प्रॉब्लम को समझ लिया है ना। अब मैं मान लो कि मेरे पास में ऐसा है कि 2 मेरे पास में इनपुट्स हैं, एक तो जो समय है वो क्या हो रहा है, डे हो रही है कि नाइट हो रही है, सही बात है, और एक या फिर मैं लाइट ले लेती हूँ, लाइट है मेरे पास में, है ना, डिपेंड करता है ना कि अगर लाइट बिल्कुल डिम हो गई तो हम मान लेते हैं कि शाम का समय हो गया, तब ज्यादा एक्टिवेट करने की जरूरत है। और एक मेरे पास में है जो मेरा आई लिड है, उस आई लिड की क्या पोजीशन है। अगर आई लिड ऐसा है और वार्निंग सिस्टम बज रहा है तो वो जो बंदा है ड्राइवर वो पीटेगा, जिसने भी अलार्म सिस्टम बनाया, इरिटेट हो जाता है ना। और आई लिड जो है वो क्लोज हो गया है तब उसको अलार्म बजाना है, तो आई लिड की जो है वो पोजिशन डेफिनेटली आपको पता है या तो ओपन होगा या क्लोज होगा। मेरे पास में इस तरीके की चीजें हैं, 2 मेरे पास में इनपुट आ गए हैं जिसके बिहाफ पर मैं आउटपुट निकालूंगी। समझ रहे हैं क्या, डिजिटल लॉजिक समझाने की कोशिश करूँ कि कैसे रियल लाइफ में इंप्लीमेंट होता होगा। सबसे पहला पॉइंट था कि मैंने प्रॉब्लम को समझा कि एक्चुअली में मेरी प्रॉब्लम है क्या। अब जब आप लोगों ने प्रॉब्लम को समझ लिया तो सेकेंड स्टेप क्या होगा कि मैंने इनपुट डिराइव कर लिए, मेरे पास में 2 तरीके के इनपुट थे जो मैंने बता दी। अब मैं क्या करूंगी, इन इनपुट के बिहाफ पर पॉसिबिलिटीज निकालूंगी। लाइट जो है वो आप लोगों की ब्राइट है या नहीं है, डिम है या नहीं है, 2 ऑप्शन हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, डजंट मैटर, मान लेती हूँ 2 ऑप्शन है। और आईलिड जो है या तो वो क्लोज है या वो ओपन है, इसके भी 2 हो गए। अब मेरे पास में ये 2 वेरिएबल्स है जो मेरे इनपुट्स हैं, इनके बिहाफ पर 4 मेरे पास में कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। ये भी आप अच्छे से समझते हो कैसे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं मैम, या तो ब्राइट हो और जो आपकी आईलिड है वो ओपन हो, या तो ब्राइट हो और आईलिड जो है वो क्लोज है, दिन में ही सो गया है ड्राइवर, या तो मैम डिम हो गई है लाइट
और फिर क्लोज कर लिया है, रात हो गई है, सो गई है, या डिम हो गया है और अभी भी आईज ओपन है, जो आइडियल कंडीशन है कि लाइट डिम होने के बाद भी आईलिड इसकी ओपन है, मतलब ये जाग रहा है, सो नहीं रहा है, अलार्म नहीं बजेगा इस टाइम। अलार्म किस किस टाइम पे बज सकता है मैम? इस टाइम पे अलार्म बज सकता है। क्यों भैया? डिम लाइट है और आपने आईलिड क्लोज कर ली है, गए। इसमें मैं एक और फैक्टर ऐड कर सकती हूँ, गाड़ी का मोशन। सोच के देखो, मैं एक और वेरिएबल ऐड कर सकती हूँ कि गाड़ी का मोशन। अरे एक बात बताओ, रुकी हुई गाड़ी के अंदर ड्राइवर सो रहा है और फिर अलार्म बजेगा, तो फिर क्या होगा? हॉकी स्टिक से वो अलार्म टूटेगा और फिर उस अलार्म को जिसने बनाया है वो कंपनी वाले का सर भी फूटेगा, तो ड्राइवर को गुस्सा आ जाएगा। ट्रक ड्राइवर्स तो वैसे भी होते गुस्से वाले, तो वो भी देख सकते हो आप। मैं सिर्फ 2 वेरिएबल्स ले रही हूँ, तीसरा वेरिएबल भी, चौथे वेरिएबल्स भी ले सकते हो, आपकी जो मर्जी, जितने वेरिएबल्स आप ले सकते हो। मैंने सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। और क्या है कि मैम ब्राइट है और फिर क्लोज कर लिया, दिन के टाइम पे सो रहा है, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है भैया, हो सकता है पार्क करके सो रहा हो। नहीं 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 मैम, गाड़ी मोशन में है, तो फिर तो गलत बात है, दिन के समय भी नहीं सोना है, तो भी अलार्म बजेगा। और फिर क्या है, ब्राइट है और ओपन है, तो आइडियल कंडीशन है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। सही बात है। इस तरीके से मैंने क्या किया, प्रॉब्लम को समझा, वेरिएबल्स देखे, कितने कितने वेरिएबल्स पे वार्निंग सिस्टम जो है वो अलर्ट होना चाहिए। मैंने यहाँ 2 लिए हैं, 3 का एग्जाम्पल आपको समझा दिया है, होपफुली समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं कि जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है। आप इनसे क्या बनाओगे, एक ट्रुथ टेबल बनाओगे, जैसे कि मैंने बनाई है, बना ली ना आपके सामने ट्रुथ टेबल। 2 वेरिएबल, 4 पॉसिबिलिटीज के बिहाफ पर मेरे पास में आउटपुट आ जाएगा। 4 आउटपुट पॉसिबल है, वो आ जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? ट्रुथ टेबल बना ली, ट्रू वैल्यूज फाइंड आउट कर ली कि किस किस के लिए ट्रू होगा, किस किस के लिए फॉल्स होगा, ये भी मैंने फाइंड आउट कर लिया। जैसे कि यहाँ पर आपने बोला कि कोई जरूरत नहीं है, ऑफ रहने दो, ये आपने बोला कि नहीं नहीं, क्या हो जाना चाहिए मैम, ऑन हो जाना चाहिए, 1 दे रही हूँ इसके लिए, है ना। डिम है और क्लोज है, इसके लिए भी अलार्म जो है वो होना चाहिए, और डिम है और ओपन है तो भी कोई इशू नहीं है, ओपन के लिए या बेसिकली कोई अलार्म ना बजे उसके लिए 0 लिया है, अलार्म बजे उसके लिए मैंने 1 ले लिया है। सही। अब आगे सोचो कि मेरे पास में ट्रुथ टेबल भी आ गई, मेरे पास में सब कुछ आ गया। अब मैं क्या करूंगी, इस आउटपुट को याद करूंगी, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं ना कि आपने जीवन में एक ही सिस्टम बनाना है। अरे भाई, एक ही ट्रक की थोड़ी बात है, ये जो वार्निंग सिस्टम है, ये वार्निंग सिस्टम तो सभी के सभी ट्रक्स में लगेगा, सभी की सभी गाड़ियों में लगेगा, तो हर गाड़ी के लिए अलग अलग बनाओगे क्या? नहीं ना, आप याद कर लो ना कि इस पे ये हो रहा था, इस पे ये हो रहा था, हम रिमेंबर कर लेते हैं। यानी कि मैं रेप्लिकेशन करूंगी, जो मेरा डेटा आया है, जो आउटपुट आया है, उसके बिहाफ पर मैं क्या करूंगी, इन ऑर्डर टू रिमेंबर इट, मैं क्या करूंगी, इसका एक एक्सप्रेशन डिराइव कर लूंगी, और इस एक्सप्रेशन का नेचर क्या है, नोटिस करना, बूलियन है। तो मैंने क्या बना लिया, एक बूलियन एक्सप्रेशन डिराइव कर लिया, एक एक्सप्रेशन जिसका नेचर बूलियन इन नेचर है। देखो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, वो एक्सप्रेशन मैंने डिराइव कर लिया। उस एक्सप्रेशन को डिराइव करने का यूटिलिटी क्या निकली मैम, वही एक्सप्रेशन आप सभी के सभी ट्रक्स दुनिया में जितने बन रहे हैं उन सब पे अप्लाई कर सकते हैं, तो थर्ड स्टेप मेरा ये हो गया। इसके अलावा मैं क्या कर सकती हूँ, जब आपने कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन बनाया, उस बूलियन एक्सप्रेशन को बनाते समय आपके पास में बहुत सारे लिटरल्स आ सकते हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स आ सकते हैं। अब क्या हो सकता है, कॉमन ले लू आके, कुछ भी कर कुरा के मैं नंबर ऑफ लिटरल्स को कम कर सकती हूँ। यानी मेरा मतलब ये है कि आप जब भी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट से बात करते हो तो हमेशा एक कंजूसी की बात करता है, स्पेस बचाने की और टाइम बचाने की बात हम हमेशा करते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं ना उसको। हम क्या बोलेंगे, भाई तो 4 की जगह 2 लिटरल से भी काम चल सकता था, तो तू क्या कर, मिनिमाइजेशन कर। क्या करना है, मिनिमाइजेशन करना है, तो मैं क्या कर दूंगी, मिनिमाइजेशन कर दूंगी। कर दिया मिनिमाइजेशन, कोई इशू है किसी को? नहीं, कोई इशू नहीं है, मिनिमाइजेशन कर दिया। क्यों किया मिनिमाइजेशन? अरे यार मैम 4 लिटरल्स हैं, 4 लिटरल्स को रियलाइज करने में कितना खर्चा आएगा, 2 में काम चल रहा है तो 2 में काम चला लो ना। अगर मेरे पास 2 बाइट का डेटा है तो मैं उसको 20 बाइट वाले ब्लॉक में क्यों रखूंगी, 2 बाइट वाले में रख दूं। मैम नहीं है 2 बाइट वाला, 4 बाइट वाले में रख दूं। 4 भी नहीं है, 10 है, तो 10 में रख ले, 10 बाइट तो अभी भी बच गया। बिल्कुल कंजूसी के साथ में सोचते हुए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट आगे बढ़ता है, और उसी को सोचते हुए हम मिनिमाइजेशन करते हैं। के मैप का नाम सुना है आप लोगों ने, तो के मैप कहाँ इस्तेमाल होता है, यही तो इस्तेमाल होता है। जहां 5 लिटरल्स लग रहे थे, 6 लिटरल्स लग रहे थे, वहां की जगह में 3 लिटरल्स में अगर काम, लिटरल्स मतलब वेरिएबल्स है, अगर 3 वेरिएबल में काम चला लूंगी तो ये बचे हुए 2 हटाओ भैया, खर्चा बचाओ,
खर्चा बचा लिया, मिनिमाइजेशन कर दिया। अब ये सारी चीजें करने के बाद में फाइनली मैं क्या करूंगी, फाइनली मैं इनको कर दूंगी अप्लाई, जो कि 5th स्टेप होता है, जिसको हम लोग लॉजिकली या टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं रियलाइज करना। रियलाइज करना, सर्किट रियलाइज करने का मतलब ये होता है जो भी आपका बुलियन लॉजिक आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि ब्राइट है, या फिर मैं आपको बोलूं कि डिम है लाइट, और लाइट डिम होने के साथ साथ आई अगर क्लोज है, तो इसका मतलब ये है कि वार्निंग सिस्टम को हाई पे जाना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए। तो मैं ये समझ गई हूं कि ये दोनों सिचुएशंस ट्रू होंगी, ये दोनों ही सिचुएशन ट्रू होंगी, तभी तो 1 आएगा। और आपको अगर याद हो तो हमने जो एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, एक्सॉर गेट, एक्सनॉर गेट याद किए हुए थे, इनकी जो प्रॉपर्टीज है जो हमको बना के दे दी गई है, हम सीएस वाले हैं, इलेक्ट्रिक वाले ने बनाई थी, हमने नहीं बनाई, हमने तो उसका अप्लाई किया है। वो अप्लाई करके मैं क्या कर सकती हूँ, गेट को रियलाइज कर सकती हूँ। डिम, क्लोज, दोनों के बीच में क्या लगा दूंगी, दोनों के बीच में एंड गेट लगा दिया, और मैंने क्या निकाल दिया, इससे आउटपुट निकाल दिया, कर दिया रियलाइज। ये सिर्फ एक एग्जांपल बता रही हूँ, पूरी बुलियन एक्सप्रेशन अलग तरीके से रियलाइज होगा, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको, एक इनपुट का, एक आउटपुट का। समझ में आया क्या? अब जैसे अगर आप लोग नोटिस करो तो पिछले बारी में 2 जगह हाई आया था मैम, अगर नोटिस करें हम तो 2 जगह हाई आया था। और अगर आप इसको टेबल को अच्छे से याद करो तो ये टेबल कुछ सिमिलर दिख रही है किन्हीं चीजों से। ये टेबल अगर आपको याद हो तो किसी की टेबल है, ये एक्सॉर की टेबल नहीं लग रही है ये। तो मैं क्या करती हूं, मैं इसको याद कर लेती हूं, है ना, इसको याद, या तो मैं ये याद कर लूं कि कहां कहां पे ऑफ रखना है वार्निंग सिस्टम को, या मैं ये याद कर लूं कि कहां कहां पर ऑन रखना है। अब ऑन कहां रखना है, ऑफ कौन रखना है, ये फूफा जी तो आगे बताएंगे नहीं, ये मुझे खुद ही सोचना पड़ेगा और अपनी मर्जी से याद करना पड़ेगा। अगर मैं ये याद कर लूं कि कहां कहां पर 0 है, तो आपको याद हो तो बचपन से ही हम लोग एक टर्म पढ़ते आ रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम, POS टर्म, ये भी हम लोग डिजिटल लॉजिक में पढ़ते हैं। तो अगर मैं 0 को याद करूं तो इसको हम POS बोलते हैं टेक्निकली। और अगर मैं 1 को याद रखूं कि कहां कहां पर हाई आउटपुट आया था बुलियन एक्सप्रेशन के अंदर, तो इसे हम लोग बोलते हैं SOP, सम ऑफ प्रोडक्ट। इसे हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट बोलते हैं। तो दोनों में से कोई सा भी लॉजिक अप्लाई कर लेंगे और उस लॉजिक को मिनिमाइज करके रियलाइज कर देंगे यूजिंग लॉजिक गेट्स। समझ में आया? अब सोच के देखना, मैम आपने मिनिमाइज किया तो उसका एक फायदा ये हो गया कि जितना मिनिमाइज कर लिया उतने कम से कम लॉजिक गेट लगेंगे, और जितना कम से कम लॉजिक गेट लगेंगे उतना सस्ता हमारा सर्किट बन जाएगा, और जितना सस्ता सर्किट उतना एफिशिएंट सर्किट, उतना अच्छा सर्किट, उतने अच्छे आप एक डेवलपर या एक हार्डवेयर क्रिएटर। समझ में आ गया? तो ये है आप लोगों का रियल वर्ल्ड, और ये है आप लोगों का एप्लीकेशन। ये वो है जो उस गियर बॉक्स के या बेसिकली उस इंजन के अंदर होता होगा, प्रोसेसिंग, डिजिटल, ये सब चीजें क्या है, ये तो मैम हम सोच रहे हैं, रियल वर्ल्ड में हो रही है चीजें। गाड़ी चल रही है वो रियल वर्ल्ड है, ठीक है, अलार्म बज रहा है वो भी रियल वर्ल्ड, अलार्म की ट्यून आ रही है वो भी रियल वर्ल्ड, एनालॉग आ रही है, साउंड है, सही है, बट जो भी अंदर वार्निंग सिस्टम की प्रोसेसिंग हो रही है वो डिजिटल है। उसको मैंने क्या कर दिया, उसको मैंने प्रोसेस कर दिया। क्लियर?